टुडेज टॉपिक इज़ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमएससी एग्जामिनेशन के लिए, एमएससी बॉटनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये क्या होता है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि क्रॉप प्लांट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखो, एक प्लांट की सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ इस प्लांट की स्पीसीज शुरू में उत्पन्न हुई थी। यानी कि एक प्लांट की सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ऐसा प्लेस है जहाँ इस प्लांट की स्पीसीज शुरू में उत्पन्न हुई थी। यानी कोई भी प्लांट है उसकी स्पीसीज कहाँ से शुरू हुई थी उसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। ओके, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पर क्रॉप प्लांट की वाइल्ड स्पीसीज पाए जाते हैं उसे सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ओके, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? जहाँ पर क्रॉप प्लांट के वाइल्ड स्पीसीज पाए जाते हैं उसे सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। वाइल्ड स्पीसीज यानी कि जंगली प्रजातियाँ जहाँ पाई जाती हैं। एपी डी कैंडोले ने 1886 में कहा कि क्रॉप प्लांट की उत्पत्ति वाइल्ड प्लांट से हुई है। जो क्रॉप प्लांट्स की उत्पत्ति है ना, वो वाइल्ड प्लांट से हुई है। आपको पता है ना कि पहले क्या था, हमारे पुराने समय में आदिमानव के टाइम पे वाइल्ड प्लांट्स को ही सबसे पहले जंगलों में देखा गया था। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इसकी खेती करने लगे तो वो क्रॉप प्लांट बन गया। तो क्रॉप प्लांट के एपी डी कैंडोले ने क्या कहा 1886 में कहा कि क्रॉप प्लांट की उत्पत्ति हमेशा वाइल्ड प्लांट से हुई है। ठीक है। एन आई वेविलो, नाउ वेविलो कौन है? 1922 और 30 में, 1922 से 30 जो एक रजिस्ट्रेशन साइंटिस्ट थे। ये क्या, कौन से साइंटिस्ट थे? रशियन साइंटिस्ट थे। ओके, वेविलो कैसे साइंटिस्ट थे? तो रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एलोब्रेट किया यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया। एलोब्रेट किया इन्होंने 10 से 12 साल तक रिसर्च की और बहुत सारे प्लांट को उन्होंने कलेक्ट करके अपनी जेनेटिक्स के बेसिस पर, साइटोलॉजी के बेसिस पर। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी जहाँ पर हम बहुत सारी सेलों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके, तो साइटोलॉजी के बेसिस पर ये सिद्ध किया कि अभी जो क्रॉप प्लांट्स पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति दुनिया के अलग अलग भागों में हुई है जिन्हें सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो हम अभी दुनिया में जो क्रॉप्स उगा रहे हैं ना, उनकी उत्पत्ति अलग अलग भागों में हुई है जिन्हें सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। वेबिलो ने कहा कि एक पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट अलग अलग ऑरिजिनेट को क्रिएट करती है। इन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट की डिस्कवरी की। ओके, इन्होंने अपने इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक डिफिनेशन दी। ठीक है, इन्होंने अपनी इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक डिफिनेशन दी। ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिसमें क्रॉप प्लांट है ना, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिसमें क्रॉप प्लांट स्पीसीज की मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। वेबिलो ने क्या कहा? वेबिलो ने कहा कि ऐसा कोई भी जियोग्राफिकल एरिया जिसमें स्पीसीज की मैक्सिमम डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारा वेरिएशन हो, उसी को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ओरिजिन मानना चाहिए। वेबिलो ने 1927 में एक बुक लिखी जिसका नाम सेंटर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट था। ठीक है, वेबिलो जी ने सेंटर ऑफ ओरिजिन को 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया। अब इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हाँ, ये क्या है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मॉर्फोलॉजी यानी कि पेड़ पौधे सामने से कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनका बाह्य संरचना कैसी है। एनाटॉमी यानी कि उनकी आंतरिक संरचना कैसी है। साइटोलॉजी उनका सेल का बेसिस कैसा है। प्लांट जियोग्राफी यानी कि वो किस एरियाज में, किस भौगोलिक एरियाज में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जियोग्राफी। और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। ओके,
तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। ये बहुत बार पूछा गया है BSc MSc के एग्जामिनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।